हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 15 बीसन की दिलेरी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। बीसन की दिलेरी पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि जो चैप्टर में दिया गया है उसी पे आधारित प्रश्न है, उसे सॉल्व करना है। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कौन किसे सबक सिखाना चाहता था? तो कौन सिखाना चाहता था? तो शिकारी बीसन को, बीसन शिकारियों को, कर्नल शिकारियों को, या बीसन कीटनाशक छिड़कने वालों को? तो बीसन शिकारियों को सबक सिखाना चाहता था। ठीक है, इसमें हम टिक लगाएंगे। ठीक है, सेकंड में है कि बीसन ने तीतर को पकड़ने के लिए अपने किस वस्त्र का उपयोग किया? तो किस वस्त्र का? स्वेटर का, या शर्ट का, टोपी का, तौलिए का? तो स्वेटर का उपयोग किया, टिक लगाएंगे। तीतर को छिपाने के लिए बीसन को टूटी टोकरी कहाँ मिली? फार्म हाउस के बाहर, झाड़ी में, छत पर, या शेड के नीचे रखे कबाड़ में? तो शेड के नीचे रखे कबाड़ में, टिक लगा देंगे। शिकारियों की जान पहचान किससे थी? गुलाब चंद से, माधो सिंह से, कर्नल से, या कर्नल की पत्नी से? तो माधो सिंह से, टिक लगाएंगे। बीसन कर्नल साहब और उनकी पत्नी को क्या कहकर संबोधित करता था? बाबूजी और बहूजी, या साहब और साहिबा, मालिक और मालकिन, गुरुजी और माताजी? तो कौन नंबर? बाबूजी और बहूजी, टिक लगा देंगे। उसके बाद है 2 नंबर। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। बीसन ने पहली बार में ही तीतर को पकड़ लिया था, क्या होगा? गलत। गोली मार देने की धमकी से डरकर बीसन भागने लगा था, गलत। बीसन घायल तीतर को पालना चाहता था, सही। कर्नल साहब ने तीतर के पंजे को फैलाकर टेप लगा दिया था, गलत। बॉक्स में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। अब देखिए यहाँ पर बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। अब इसमें जो उचित है वो आपको लिखना है। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई थी, घाटी होगा। बीसन ने तीतर को सीने में चिपका लिया था, ठीक है। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर में कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अब नीचे ये गद्यांश लिखा हुआ है, उसे पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर लिखना है कि जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बीसन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बीसन से कहा, बीसन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज़ दलिया भी खिलाना बीसन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न है कि कर्नल दत्ता ने बीसन को दवाइयों का बक्सा लाने के लिए क्यों कहा? क्यों कहा था? ताकि वो तीतर के पैरों का जख्म साफ कर सके। कर्नल दत्ता ने बीसन को तीतर के विषय में क्या सलाह दी? तो उन्होंने कहा कि बीसन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। बहू जी क्या लेकर आई और क्यों? तो बहू जी एक कटोरी में दलिया लेकर आई क्योंकि तीतर को दलिया बहुत पसंद था। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। गेहूं के खेतों में तीतरों का जमावड़ा कब लगता है? तो फसल पकने पर लगता है, ठीक है। तीतर कहाँ फंसा छटपटा रहा था? गेहूं की बालियों में। तीतर को बचाकर भागने के क्रम में कमीज फटने पर भी बीसन को किस बात का संतोष था? कि वह तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा, ठीक है, उसे इस बात का संतोष था। शिकारियों को कर्नल साहब से क्या उम्मीद ना थी? कि कर्नल साहब उन्हें डांटेंगे, यह उम्मीद ना थी, ठीक है।
कर्नल साहब को घायल तीतर के उड़ने पर संदेह क्यों था? क्योंकि तीतर का एक पंख टूट गया था। ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न। बिशन रोज सवेरे कहाँ और किस उद्देश्य से जाता था? बिशन रोज सवेरे कर्नल दत्ता के घर उनकी पत्नी से पढ़ने जाता था। बिशन ने सड़क को छोड़कर कांटेदार झाड़ियों वाला रास्ता क्यों चुना? क्योंकि कांटेदार झाड़ियों वाला रास्ता सुरक्षित था। ठीक है। थर्ड नंबर में है कि कर्नल साहब के कुत्ते की क्या विशेषता थी? उसे भौंकते देख बिशन क्या समझ गया? तो वह अजनबी को देखकर भौंकता था और बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसके बाद है कि बिशन को छिपने के लिए चिमनी के पीछे की जगह सुरक्षित क्यों लगी? क्योंकि चिमनी के पीछे बिशन को कोई देख नहीं पाता। कर्नल साहब के अनुसार कौन सा कार्य बहादुरी प्रदर्शित नहीं करता? तो पक्षियों को मारकर खाना और उन्हें घायल छोड़ जाना कोई बहादुरी प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है। उसके बाद है कि कर्नल साहब और उनकी पत्नी ने तीतर को किस प्रकार मदद पहुंचाई? कर्नल साहब ने घायल तीतर के जख्म पर दवाई लगाई और उनकी पत्नी ने उसे दलिया खिलाया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बिशन को पिछले वर्ष की कौन सी घटना याद आई? कौन सी घटना याद आई? तो बिशन को याद आया कि पिछले साल भी शिकारियों ने इसी से तीतरों का शिकार किया और फसल कटते समय बहुत से मरे हुए तीतर खेतों में मिले थे। बिशन ने शिकारियों के विषय में क्या सोचा? तो बिशन ने सोचा कि शिकारी कितना दुख भरा काम करते हैं जो तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है कांटेदार झाड़ियों से होकर जाने से बिशन का क्या हाल हुआ? तो कांटेदार झाड़ियों के कारण बिशन के हाथ पांव में बहुत खरोंचें लगी और उसकी कमीज भी फट गई। बिशन की दिलेरी पाठ से हमें क्या पता चलता है? कि बिशन एक बहादुर लड़का है। पाठ के आधार पर उसके चरित्र की अन्य विशेषताएं लिखिए। तो बिशन एक अच्छा, बहादुर और समझदार लड़का था और उसके अंदर दया भी था। तभी तो उसने अपनी परवाह किए बिना तीतर की जान बचाई। भाषा आधारित प्रश्न। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। ठीक है। अब देखिए वचन बदलना है, जिसमें कि रेखा खींचा गया है उसका वचन बदलना है और फिर से लिखना है। तो फसल तैयार खड़ी थी। ठीक है। अब यहाँ पे जो रेखा खींचा हुआ है, अब इसमें देखिए क्या होगा कि फसलें तैयार खड़ी थी। इन शिकारियों को सबक सिखाना चाहिए। इन शिकारी को सबक सिखाना चाहिए। तीतर का एक पंख टूट गया था। तो तीतर का पंख टूट गया था। ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम 4 नंबर में कि हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। तो हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूक है। ठीक है। अनुस्वार अथवा चंद्र बिंदु लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अब यहाँ पे अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगाना है और शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। ठीक है। अब देखिए कटीले, तो कटीले का क्या होगा? क में चंद्र बिंदु लगेगा। कटीले इस तरह से लिखेंगे। सेकंड में है गूंज, तो इसमें भी चंद्र बिंदु होगा। गौ के ऊपर गूंज। छलांग में लौ के ऊपर, ठीक है, ला के ऊपर होगा। ठीक है। यहाँ पे चंद्र बिंदु छलांग। पहुँच में हौ के ऊपर। खंभे में अनुस्वार होगा। ख के ऊपर अनुस्वार, भौ में एकार। उसके बाद है चंद, तो चौ में अनुस्वार चंद। ठीक है। उसके बाद है पगडंडी, तो डौ में अनुस्वार, डांट में डा में चंद्रबिंदु, गेहूं में हौ में चंद्रबिंदु। तो इस तरह से आपको शुद्ध करके लिखना है। शब्दों के क्रम को ठीक कर सार्थक वाक्य बनाइए। अब सार्थक वाक्य बनाना है, जैसे कि ये ठीक नहीं है जो लिखा हुआ है, तो इसे आप ठीक से लिखिए। तो बक्सा दौड़कर आया ले बिशन, तो इसे हम ठीक से, ये सार्थक नहीं है, मतलब कि एकदम उल्टा पुल्टा सा लगता है, कुछ शब्द बन नहीं पा रहा है, तो इसे आपको अच्छे से बना के लिखना है। तो बिशन दौड़कर बक्सा ले आया, ये एक सार्थक वाक्य बना। ठीक है। बहुत संभालना को जरूरी था तीतर, तो तीतर को संभालना बहुत जरूरी था। गोली की आई एक और आवाज़, तो एक गोली की और आवाज़ आई।
सूरज था रहा झांक पीछे से पहाड़ों के। तो सूरज पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे चलना, अधिक बोलना, अवश्य आना, आगे जाना इत्यादि। पाठ में प्रयुक्त क्रिया विशेषणों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। अब देखिए कुत्ता, तो इसमें क्या होगा, जोर जोर से भौंकने लगा। ठीक है, क्रिया विशेषण आपको लगाना है यहाँ पे। तो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देख इस तरह भौंकता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तीतर कैसे बोलता है। अब है 5वां में कि रेखांकित शब्दों के सही सर्वनाम भेद पहचान कर लिखिए। तो उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी। ठीक है, अब जो यहाँ पर ना सही सर्वनाम भेद जो कौन सा है ये, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो पुरुषवाचक है। उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी जो रेखा है, तो ये पुरुषवाचक अन्य पुरुष। वह स्वयं सब कुछ देख सकता था। स्वयं देख सकता था यानी कि ये निजवाचक है। यह बिशन के पीछे पीछे घूमता रहेगा, तो यह निश्चयवाचक। उसने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, तो अनिश्चयवाचक। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा था, संबंधवाचक। गोली किसने चलाई होगी, तो प्रश्नवाचक। मैं गोली मार दूंगा, पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष, तू मेरा शिकार चुराकर नहीं ले जा सकता, तो पुरुषवाचक मध्यम पुरुष। ठीक है, इसके बाद है पाठ के आसपास। साहब हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। शिकारी ने कर्नल साहब से ऐसा क्या सोचकर कहा होगा, सोच समझकर अपने शब्दों में लिखिए। तो शिकारी ने अपना परिचय देने के लिए ऐसा कहा होगा ताकि कर्नल साहब उन्हें चोर ना समझ ले। ठीक है, उसके बाद है प्रस्तुत कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें पशु पक्षियों को अकारण मारना अथवा कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि आप बिशन की जगह होते तो घायल तीतर की मदद किस प्रकार करते। तो हम भी अपनी बहादुरी और सूझबूझ से घायल तीतर की मदद करते, वो उसे अपने घर ले जाकर पाल लेते। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आप अगर बिशन की जगह होते तो आप तीतर की मदद किस प्रकार करते। तो आप अपने शब्दों में लिखिएगा कि किस तरह से आपको अगर कोई तीतर मिल जाए और वो बिल्कुल ही घायल हो तो आप किस तरह से उसकी मदद करेंगे। या तीतर नहीं तो या कोई भी पक्षी हो ऐसा जो कि घायल हो गया है, कोई कबूतर है या कोई दूसरा चिड़िया है जो कि घायल हो गया है, तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे अपने घर में। तो आप मुझे ज़रूर बताइए, अपने शब्दों में लिखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह से उसकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।